हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज के पार्ट 4 के बारे में, जो कि होगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले प्लीज उनको जाकर के देखिए ताकि आपको आज का पार्ट अच्छे से समझ में आए। उनमें हमने मार्केट की मूवमेंट और रिट्रेसमेंट्स के बारे में बात करी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और जो भी मैं यहां पर समझा रहा हूं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और उसकी क्या वैल्यू होती है ट्रेडिंग में, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है यानी कि वो स्टॉक बुलिश होता है, उसमें जनरली एक हायर हाई और हायर लो का सिनेरियो होता है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। उन वाले स्टॉक्स में जो कि अप ट्रेंड में होते हैं, उनमें ज्यादातर हायर हाई और हायर लो का सिनेरियो होता है। और उसी का ठीक उल्टा डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में होता है, जहां पर जनरली लोअर हाई और लोअर लो का सिनेरियो होता है। यानी कि स्टॉक को जब जब ऊपर जाना होता है तो वो थोड़ा थोड़ा गिर गिर के नीचे जाता है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो रिट्रेसमेंट्स में भी बात करी थी कि जब स्टॉक चढ़ता है तो वो गिर गिर के चढ़ता है, और जब स्टॉक गिरता है तो वो चढ़ चढ़ के गिरता है। तो जनरली अप ट्रेंड में आप कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखेंगे, यानी कि एक लो होगा, उसके बाद एक हाई बनेगा, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक हायर लो बनेगा, फिर एक हायर हाई बनेगा। यानी इस तरह से ये वाला जो लो है, ये पिछले लो के ऊपर है, अगला लो पिछले लो के ऊपर है। इसी तरीके से हर अगला लो पिछले लो के ऊपर बनता है, यानी कि उससे ज्यादा होता है वैल्यू में। उसी तरीके से यहां पर जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है, अगला हाई भी पिछले हाई से ऊपर है, और उसका अगला हाई भी पिछले हाई से ऊपर है। तो इस तरीके से जनरली स्टॉक्स अप ट्रेंड में चलते हैं, जहां पर स्टॉक में एक हाई बनता है, फिर हर एक लो और हर एक हाई जो है वो हायर हाई बनते रहते हैं और हायर लोज बनते रहते हैं। डाउन ट्रेंड इसी का ठीक उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक हाई था, उसके बाद एक लो बना, अगला हाई एक लोअर हाई बना, यानी कि ये वाला जब हाई, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तो वो इतना भी नहीं जा पाया, एक लोअर हाई बना। उसके बाद जो लो बन रहा है, यानी कि हर एक लोज कटते जा रहे हैं, प्राइस हर एक लोज को तोड़ता जा रहा है, लेकिन हाइज को नहीं तोड़ पा रहा है। ये हुआ डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी कि स्टॉक हर एक हाइज को तोड़ता जा रहा है, लेकिन लोज को नहीं तोड़ पा रहा है। जनरली ये होता है डाउन ट्रेंड में, जनरली ये होता है अप ट्रेंड में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब भी कोई स्टॉक बुलिश होता है, जब भी कोई इंडेक्स बुलिश होता है, कोई पूरी मार्केट बुलिश होती है, वहां पर नए नए ऑल टाइम हाइज लगते रहते हैं, लेकिन लोज आसानी से नहीं कटते हैं। तो इसी को हायर हाई हायर लो एंड डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो सिनेरियो बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप चार्ट पर देख सकते हैं कि दोनों सिनेरियोस कैसे होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहां पर हमारा एक लोअर हाई, एक हायर लो है, और यहां पर एक हायर हाई बना है। उसके बाद प्राइस नीचे आया है, यहां पर एक हायर लो बना है, यहां पर एक हायर हाई बना है, यहां पर हायर लो बना है, और यहां पर हायर हाई बना है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मैं यहां पर आपको ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूं। कुछ इस तरीके से स्टॉक बुलिश है। उसी का ठीक उल्टा यहां पर हो रहा है। यहां पर एक हाई बना, एक लो बना, अगला हाई उस हाई से भी नीचे बना, यानी कि उतना हाई भी नहीं जा पाया स्टॉक, लेकिन लो को तोड़ दिया और स्टॉक और नीचे आ गया। अगला हाई स्टॉक उतना हाई भी नहीं जा पाया जितना पिछला हाई गया था, और लो को तोड़ दिया। तो इस तरीके से जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है, तो इस तरीके से हमें स्विंग हाइज और स्विंग लोज को ढूंढना चाहिए, और हमें पता करना चाहिए कि भाई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो ये देखिए, यहां तक स्टॉक लोअर हाई बना रहा था, यानी कि ये वाला हाई पिछले हाई से कम था, लेकिन जैसे ही प्राइस इतना ऊपर गया, तो क्या ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है? ऐसा तो नहीं है ना, ये वाला हाई इस वाले हाई से काफी ऊपर है। तो यहां पर जैसे ही आपको दिखता है एक हायर हाई, यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। क्या गारंटी आएगा? ऐसा हो सकता है कि क्या स्टॉक यहां पर एक वो बनाए, हाई बनाए,
और उसके बाद एक स्टॉक एकदम से नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आना है, जब भी किसी भी स्टॉक को बुलिश से बेरिश होना है या बेरिश से बुलिश होना है, वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। आप खुद ही सोचिए, प्राइस को अगर ऊपर जाना है यहां से, तो वो ये मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़े बिना ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो अगला हाई भी इस हाई के नीचे बनाएगा तो वो ऊपर कैसे जा पाएगा स्टॉक? तो स्टॉक को मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ता है जब भी स्टॉक को घूमना होता है। तो जब भी आप चार्ट पर ध्यान देते हैं, हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए। बेयरिश स्टॉक में अगर एकदम से एक मूव आता है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लोअर हाई की जगह एक हायर हाई बनता है, तो उस समय हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि शायद यहां से प्राइस घूम सकता है। तो अब हम देखते हैं कि चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा रहा था। अब अगर इस चार्ट को घूमना है, अब अगर इस स्टॉक को घूमना है, अप ट्रेंड से घूम करके डाउन ट्रेंड में जाना है, बुलिश से घूम करके बेरिश में जाना है, तो वो कैसे होगा? उसके मेजर 2 ही सिनेरियोज होते हैं, मतलब उसके अंदर भी कुछ-कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जनरली 2 ही सिनेरियोज होते हैं। पहला, स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया, स्टॉक ने एक हायर लो बनाया। अगला हाई उस हाई को कट नहीं कर पाया, लगभग इक्वल हाई बना और लो जो बना वो इस लो के भी नीचे बन गया। तो यहां पर चांस है कि भाई हर समय हायर लोज बन रहे थे, अचानक से लोअर लो क्यों बन गया? यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। यहां पर स्टॉक के बुलिश से बेरिश होने के चांसेस होते हैं। जो लोग पैटर्न्स वगैरह को पढ़ना जानते हैं, उन्हें पता होगा कि इसको हम डबल टॉप बोलते हैं। इस तरीके के पैटर्न को हम डबल टॉप बोलते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए हायर हाई तो लगा, हायर लो भी लगा, फिर एक हायर हाई भी लगा, अचानक से एक लोअर लो लग गया और स्टॉक प्राइस सीधा नीचे जाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है। यानी कि जो लो बना है वो इस लो के भी नीचे बना है, जो हाई बना है वो इस हाई के भी नीचे बना है। ऐसे वाले सिनेरियो को अगर आप पैटर्न्स जानते हैं तो उसे हम हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, क्या कई सारे लोग जो हैं वो पैटर्न्स को याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई 2 बार सेम हाई बना उसको डबल टॉप बोलते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना उसको हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। तो हमें इस तरीके के पैटर्न्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का स्टॉक किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो को फॉलो करता है, और जब भी कभी स्टॉक ने घूमना होता है उस समय मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा तो भाई स्टॉक रिवर्स कैसे होगा? तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।